सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो भी आपकी भर्तियां हैं, यानी HKRN में आपने अप्लाई किया हुआ है या आगे जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें आप अप्लाई करने वाले हैं। तो एक कोर्ट केस आपका हुआ था, जो सिलेक्शन प्रोसेस पर कोर्ट केस किया हुआ भाई आप इस प्रकार सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो आपने अप्लाई किया है या आप वही कोई यूट्यूब चैनल चलाते हैं? काफ़ी मेरे पास कैंडिडेट ने वीडियो भेजी हुई है, बच्चों ने सर ये बता रहे हैं ऐसे आपका सिलेक्शन होगा, आगे ऐसे आपको नंबर मिलेंगे, ये नंबर आपके हट गए। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। आप आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता भाई क्या मामला है, क्या कुछ आपको बताना चाहिए, क्या आपका कोर्ट केस है और किस कोर्ट केस का हाई कोर्ट में हवाला दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट केस है उसका भी वहां पर जिक्र किया हुआ है। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी चाहिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। और सभी पॉलिसी में आपको दिखाऊंगा क्या कुछ आपका हो सकता है, क्या कोर्ट केस का मतलब है, क्या गाइडलाइन सरकार को दी हुई है। यानी कौशल रोजगार निगम आप समझ सकते हो, एक ही बात है कौशल रोजगार निगम या सरकार। तो उससे पहले एक मैं एडवर्टीजमेंट कर देता हूँ। एग्जाम फैक्ट अकेडमी नाम से अपनी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट आपका हो सकता है या एस्टेट के अलावा सीटेट, कोई भी रेलवे का एग्जाम, कोई भी SSC का एग्जाम, हरियाणा CET, काफ़ी बड़ी भर्ती आएगी। तो आप टेस्ट पास को ले सकते हैं 49 में। और एस्टेट के लिए आप अकेली टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। भाई आप सोच रहे हैं मुझे तो किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी आगे, तो उसके लिए अकेली एस्टेट की भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो टेस्ट पास के लिए आपके लिए ऑफर है और ये जल्दी आपका खत्म होने वाला है। 49 रुपये में आप टेस्ट पास 1 साल के लिए ले सकते हैं। सभी आपके इसमें टेस्ट, सभी एग्जाम आपके इसमें कवर आपके किए जाएंगे, फिर आपको बार बार लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कौशल रोजगार निगम की भर्ती पर। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें एक पॉलिसी बनाई गई थी 150 नंबर की, 150 पॉइंट्स आप बोल सकते हैं, नंबर आप बोल सकते हैं, कोई फर्क आपका नहीं पड़ता। तो इसमें 1 लाख तक जिनकी इनकम थी उनको 50 नंबर दिए जा रहे थे, और जिनकी 1,80,000 तक आपकी इनकम है तो उनको टोटल मिलाकर आपके, यानी 1 लाख वाले को यहाँ पर 90 नंबर आपके दिए जा रहे थे। 40 नंबर आपके इनकम के और 50 नंबर यहाँ पर सीधे दिए जा रहे थे जिनकी इनकम 1 लाख से कम है। यानी मुख्यमंत्री की एक आपकी नाम से, आपकी मुख्यमंत्री जो भी आपके हैं उसके नाम से एक स्कीम आपकी थी, आप इसको शॉर्ट में यहाँ पर समझ सकते हो। तो उनको 90 नंबर यहाँ पर डायरेक्टली आपके दिए जाते थे। फिर इस पॉलिसी को चेंज करके 100 नंबर की इसको कर दिया गया, और यहाँ से वो 50 नंबर थे आपके जो एक्स्ट्रा, उनको हटाकर केवल आपके 40 नंबर ही यहाँ पर आपके रखे गए इनकम के बेस पर। फिर काफ़ी कैंडिडेट ने यहाँ पर कोर्ट केस वगैरह करने के बारे में सोचा, और कोर्ट केस आपके चले भी हुए हैं, और कोर्ट ने यहाँ पर सरकार को बोल दिया भाई आप सोशियो मार्क्स यहाँ पर नहीं दे सकते। अभी ऐसे ही नहीं बोला, ये इसलिए बोला है क्योंकि CET का कोर्ट केस था जो कि सुप्रीम कोर्ट तक आपका गया है, और CET की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 95 का आपका एग्जाम आपका हो रहा था। और इसी को आपको समझना जरूरी है दोस्तों, इसी के बेस पर पूरा मामला है। 5 नंबर यहाँ से आपके कोर्ट ने हटा दिया, और कोर्ट ने बोल दिया भाई आप इनकम के बेस पर, यानी 1,80,000 जिनकी इनकम थी और सरकारी नौकरी जिनके घर पे नहीं थी उनको 5 नंबर दिए जा रहे थे। कोर्ट ने इनको हटा दिया। कोर्ट ने बोल दिया भाई समानता का अधिकार है सबको, और जो आपका एग्जाम हो उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, एक्स्ट्रा नंबर किसी को नहीं दिए जाएंगे। यानी सोशियो मार्क्स का मतलब क्या हुआ, साथ में एक्सपीरियंस का भी आप इसमें शामिल करें, ये भी आपके हटा दिए। और HKRN में भी यही गाइडलाइन दी है भाई, एक्सपीरियंस के नंबर भी आप नहीं देंगे, क्योंकि आप यहाँ पर भी सभी को बराबर हक नहीं दे रहे। हरियाणा की जो आपके यानी एक्सपीरियंस रखते हैं, हरियाणा के जो भी बोर्ड हैं, जो भी कंपनी है, जो भी आपकी संस्था है, केवल आप उनको दे रहे हैं, तो ये सभी के लिए यानी बराबर का हक आपका नहीं है। तो ये सभी हटा दिए, और कौशल रोजगार निगम में टोटली आपकी इनकम के बेस पर आप सिलेक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पर भी सोशियो मार्क्स आपके हटाए जाते हैं, आप नहीं दे सकते। अब कई साथी हैं जो हमारे साथी वीडियो बना रहे हैं, तो आपको क्या बोल रहे हैं, ये 100 नंबर का जो क्राइटेरिया है 100 मार्क्स का आपका, इनमें 40 नंबर इनकम के रखे हुए हैं, बच गए आपके 60 मार्क्स। तो ये आपको 40 मिलेंगे। भाई कैसे मिलेंगे, सोशियो मार्क्स के अंदर ही आपके आते हैं। सोशियो मार्क्स, इनकम सोशियो मार्क्स का मतलब यही है, आर्थिक सामाजिक आधार पर नंबर दे रहे हैं। तो इसका मतलब यही है दोस्तों, सोशियो मार्क्स लिखने से सोशियो मार्क्स आपके नहीं बनते। अब वो बोल रहे हैं आपको, ये देखो आप पॉइंट नंबर आपका कहाँ पर है, इसमें 10 मार्क्स वाला, ये देखो पॉइंट नंबर 4,
भाई ये बोल रहे हैं ये केवल आपके 10 नंबर हटाए गए हैं और इसके अलावा एक्सपीरियंस के आपके ये 10 नंबर आपके हटाए गए हैं, टोटली आपके 20 नंबर आपके हटाए गए हैं जो आपको जानकारी दे रहे हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, कोर्ट के अकॉर्डिंग इनकम के बेस पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उनको हटाया गया है। और ये 100 मार्क्स तो आपका बच भी सकता है इसको कोई चैलेंज दोबारा करे तो, क्योंकि इसमें है जो बच्चा है जिसकी 12 साल से पहले फादर की डेथ हो रखी है या कोई विडो है या कोई यानी एक्स्ट्रा जिनका केस है तो ये उनका दोस्तों, इस पर स्पेशली केस होता तो ये आपका बच सकता था कोर्ट से, क्योंकि ये ठीक है कुल मिला के। भाई कोई भी है ज्यादा उसकी कंडीशन खराब थी तो उसको यहाँ पर बेनिफिट मिला था, लेकिन इसमें तो पता ही नहीं किसकी इनकम किसकी कितनी है, वेरिफिकेशन का तरीका क्या है, और एक अलग तरीके के हैं ये नंबर आपके। तो दोस्तों कोर्ट केस के अकॉर्डिंग तो ये 40 नंबर भी आपके नहीं बचने। फिर आप बोलोगे सिलेक्शन कैसे होगा, भाई नई पॉलिसी बनाने के लिए बोला हुआ है। अब नई पॉलिसी मैं क्या बता सकता हूँ आपको कैसी बनेगी, मैं तो आपको इतना बता रहा हूँ ये 40 नंबर भी आपके नहीं आपको मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर कौशल रोजगार इनको रखता तो फिर दोबारा कोर्ट केस होगा और वही चैलेंज होगा, कोर्ट फिर इनको बोलेगा भाई आपने बदलाव क्या किया, कुछ भी नहीं किया। कोर्ट का मतलब ये है बराबर का हक दो सबको, क्वालिफिकेशन सबकी बराबर है तो आप उनको फेयर तरीके से उनका सिलेक्शन करो, ना कि स्पेशली उनको बेनिफिट देकर, क्योंकि इसमें 6 लाख तक इनकम हो उनको ही बेनिफिट मिल रहा है, उनको भी बराबर का बेनिफिट नहीं मिल रहा। कैसे मिल रहा है उनको, देखो आप, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ दोस्तों, जो कोर्ट केस है उसको बता रहा हूँ। जिनके 1 लाख तक जिनकी इनकम है उनको 40 पॉइंट्स यहाँ पर, और जिनको 1 लाख जिनकी 180 तक है उनको 30 पॉइंट्स, और 180 से ज़्यादा 3 लाख तक 20 पॉइंट्स, और 6 लाख तक यहाँ पर 10 पॉइंट ही आपके मिलते हैं। तो इसी चीज़ को चैलेंज किया हुआ है, आप समझो। और साथ में 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं तो वो भी आपके इसमें साथ में आपके यानी चने के साथ आपका जो बोलते हैं ना भाई गुण पिस गया, तो ये वही है आपका खेल, ये इसके साथ ही आपके लपेटे गए। लिखने से ये नहीं होता, ये सोशियो मार्क्स आपका, ये भी सोशियो मार्क्स के अंदर ही आपके हैं, इनकम के बेस पर जो पॉइंट्स आपके हैं। और 10 नंबर आपके इसमें एक्सपीरियंस के, तो 60 नंबर हो गए ये 60 नंबर, और इसी पर आपका केस है। तो समझने वालों को सभी को समझना चाहिए ये मामला है। मैं इनके खिलाफ भी नहीं हूँ, मेरे अकॉर्डिंग पहले जो सिलेक्शन है ये भी भाई जो भी हो रहा था ठीक है, जिन्होंने नौकरी ली है ठीक है, या नहीं ली है ये अलग बात है, लेकिन कोर्ट केस है ये मैंने आपको समझाया है। अब आप बोलोगे भाई नई पॉलिसी कैसे बनेगी, मैं बता तो सकता नहीं, एक भाई हिंट आपको दे सकता हूँ, भाई क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका हो सकता है सिलेक्शन। क्वालिफिकेशन में जो आपका एकेडमिक आधार है उसमें कितना परसेंटेज आपका, इन चीज़ों से आपका डिसाइड किया जा सकता है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और ये डाल सकते हैं भाई, और एज वगैरह का उसमें रख सकते हैं, एज वगैरह का आपका ठीक हो सकता है लेकिन उसमें चेंज करना होगा। अभी तक 24 से 36 वालों को बेनिफिट दे रहे हैं, उससे बड़ी एज वालों को ये नहीं दे रहे, तो इसमें भी कुछ चेंज आपकी कैटेगरी आपकी बनाई जा सकती है। जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में आपके सिलेक्शन होते हैं वहाँ पर लास्ट स्टेज पर आपका इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है, उससे पहले शॉर्ट लिस्ट आपका क्वालिफिकेशन है जो आपके एकेडमिक आधार उस पर आपके परसेंटेज वगैरह से शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर उसका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि सोशियो मार्क्स पर तो ये कंप्लीट पॉलिसी ही दोस्तों आपकी यानी खत्म ही आपकी, समझो आप 60 नंबर का मामला इसमें चला गया। 10 नंबर आपकी सीईटी के आप रख सकते हो भाई, क्योंकि एग्जाम से आपका हुआ है, और टीचिंग की ये अलग पॉलिसी भी लेकर आ सकते हैं एक्स्ट्रा, जिसकी जो आपकी यानी क्वालिफिकेशन है पोस्ट के रिगार्डिंग उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन वालों को ये दे रहे हैं नंबर, तो इस तरह की चीज़ें आपकी बच सकती हैं। बाकी सोशियो मार्क्स में आपके ये 40 नंबर भी आपके शामिल आपके रहेंगे। तो इस वीडियो में यही बात करना चाहता था मैं, पॉलिसी आपकी दोनों पॉलिसी आपकी रद्दी आपकी हो चुकी है, अब आपकी नई पॉलिसी आएगी, और सोशियो मार्क्स में सभी नंबर आपके खत्म होंगे अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर। ये करेंगे या नहीं करेंगे वो आपको मैं नहीं बता रहा, कोर्ट के अकॉर्डिंग जो इनकम के बेस पर नंबर दिए जा रहे हैं वही आपका आर्थिक सामाजिक आधार है। इसका मतलब ये नहीं जिन्होंने सोशियो मार्क्स लिख दिया वही आपका सोशियो मार्क्स है, बिल्कुल भी नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जानकारी आपको सही लगी गलत लगी उसके बारे में कमेंट आप कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें, ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद।